पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, सुबह सुबह इच्छा तो नहीं थी क्योंकि वायरल फीवर टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि खबर है तो बताना ही पड़ेगा। एक तो हम लोग बंगाल से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी इतना फायर क्यों है, और स्वाभाविक सी बात है, जो लोग चाहेंगे और जो सरकारें की सरकार जो है वो अगर महसूस करेगी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो लग सकता है। इसमें कौन बड़ा विषय है? अरे राज्य सरकार के पास न पावर है रोकने का और न ही किसी तरह का कोई आप प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो ऐसे में हमारा हेडिंग भी हमने यही डाला है, आम लोगों से भी यही सवाल है कि बंगाल में वर्तमान में फिलहाल के दिनों में जो घटनाएं घटी और अभी जिस तरह से बंगाल की स्थितियां हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगना कितना जरूरी है, एक तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा जो देखिए, जमीन सर्वे होना है और जमीन सर्वे को लेकर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कई बातें निकलकर सामने आ रही है। उसमें सबसे बड़ा जो है, जो आम लोगों की समस्या निकल कर आई है, उसमें कहा जा रहा है कि वंशावली बनवाने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है उन्हें कि एफिडेविट बनवा लीजिए, 1500 रुपया लगेगा, तो कोई कह रहा 2000 रुपया लगेगा, कोई कह रहा 500 लगेगा। तो इससे घबराहट है लोगों में। तो कहीं किसी तरह की आम लोगों को जो है डरने की जरूरत नहीं है, किसी ग्रामीण को परेशान होने की जरूरत नहीं, 1 रुपया नहीं देना है। एक कोई छोटा मोटा चार्ज हो सकता है 150, क्योंकि देखिए कोई भी अगर गांव का कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति, आपका प्रतिनिधि ही क्यों ना हो, अगर आपके लिए काम करता है, ब्लॉक जाता है, इधर उधर घूमता है, तो फोटो कॉपी करवाने, हेन तेल ललटेन करवाने इस समय 150 खर्चा हो ही जाता है। लेकिन 1500 1000 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके सरकार का डेट भी जो है आगे बढ़ेगा, एफिडेविट बनवाने से लेकर वंशावली तक का, और हर चीज सावधानी पूर्वक आप कर सकेंगे। बहुत परेशानी जो आप लोग झेलने की बात कर रहे हैं, चाहे एक अलग से तनाव देखने को मिल रहा है, वो तनाव जो है आप लोग न लें तो बेहतर होगा। तो ऐसे में ये एक खबर थी, अखबार में जो खबर छपी हुई है ये अब जान लीजिए। देखिए, कई खबरें हैं, बंगाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कई खबरें हैं। देश आज गुस्से में है, पर हम यौन अपराधों को जल्द भूल जाते हैं, ये दुखद है, राष्ट्रपति ने कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं भयभीत हूं। इनफ इनफ, आप समझ लीजिए कि 2 बार जो है इनफ शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति के पास जो है 356 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का पूरा अधिकार है। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति कर सकती हैं, समझ लीजिए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वहां ऐसा महसूस होगा राष्ट्रपति को कि संविधान के तहत काम नहीं हो रहा है, संविधान के तहत जो है वहां शासन नहीं चलाया जा रहा है, किसी तरह की कोई स्थितियां जो है उत्पन्न हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और इसी बात का डर जो है ममता बनर्जी को सता रहा है। स्वाभाविक सी बात, एक चीज बताइए, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्यों डर सताना चाहिए? क्यों? अगर आप सही हैं तो आपका बंगाल, आपका राज्य सही रहता। इतनी बड़ी घटना घटी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के साथ, अभी तक क्या हुआ सबने देखा है। उसके बावजूद आप कभी सड़क पे उतर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आम लोगों पर कभी गोली चलवा रहे हैं, कभी बम बरसवा रहे हैं, तो डरामे ना है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए, स्थितियों को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आज से आप मुख्यमंत्री हैं, 2011 से आप वहां की सत्ता में हैं, सोच लीजिए। और 2011 से लेकर अभी कितना वर्ष हो गया? 24 हो गया। अभी तक आपसे बंगाले नहीं संभला। दिन रात देख रहे हैं कि कभी चुनाव हो रहा है तो इसका हत्या हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी इसके घर को जला दिया गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया। हर जगह छिटपुट घटनाएं होती है। लेकिन बंगाल जाने से, बंगाल के नाम से ही लोग क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों डरते हैं? अब भाजपा नेताओं पर वहां हमला करवा रहे हैं। अब करवा रहे हैं कि कौन करवा रहा है, इस पर हमारा ये नहीं आरोप हो सकता, लेकिन हो तो रहा है। पुलिस उनको पीट तो रही है, गोली तो लगी है। इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। और अब धमकाने की मुद्रा में जो है ममता बनर्जी दिख रही हैं कि भाई बंगाल की आग दिल्ली तक चली जाएगी। सेंट्रल पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया है। विपक्षी खेमा को जो है अपनी ओर करने में लग गई हैं। कई बयान उनका आया,
इस पर ममता बनर्जी को सोचना होगा, समझना होगा कि आप आज से नहीं है सरकार में, 20 मई 2011 से सत्ता में है, 13 साल हो गए कुल, और 13 साल में बंगाल में एक जो भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद अखबार की जो खबरें हैं वो देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आरिश भट्टी को लेकर खबरें थी, हमने आपको कल बताया भी था, एक बार फिर से बता देंगे। पति से झगड़ा, पत्नी ने घर फूका, फिर 3 बच्चों संग तालाब में कूदी, 4 की मौत हो गई। ये दुखद खबर है, अखबार में छपी हुई है। सिपाही बहाली, एक पद के लिए 45 दावेदार, 2 माह में आएगा रिजल्ट, कल एग्जाम हुआ है इसका। उसी तरीके से चंपाई की जासूसी, 2 SI से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। देखिए, SI कोलकाता से दिल्ली गए, उसी होटल में रुके, चंपाई थे, और देखिए कई तरह की खबरें जो है झारखंड से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही थी। अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है कि भाजपा में जाना है, जब जाना है तो जाना है, पूरी रणनीति बन गई है, कैसे लड़ना है नहीं लड़ना। Z+ सुरक्षा भी मिल गया चंपाई सोरेन को, समझ लीजिए। तो हर तरह की चीजें हो रही है। चंपाई ने झामुमो छोड़ा, मंत्री और विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है। उसी तरीके से एक और खबर है, छठ की नई गणित, ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा देगा, डायल 112 फोन करने पर ट्रैक करती रहेगी पुलिस टीम। देखिए, कल पुलिस विभाग ने बड़ा एक जो है एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं बड़ा फरमान जारी किया है, और ये तमाम तरह की रणनीतियां बनी है कि कोई भी महिला अगर सफर कर रही है तो वो ट्रैक की जाएंगी, वो सुरक्षित सफर कर सके, इसकी जवाबदेही पुलिस की होगी। और पुलिस प्रशासन हर संभवतः उनको 112 पर कॉल करने के 10 मिनट के अंदर जो है सुरक्षा मुहैया कराएंगी, किसी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो। सवाल यह है कि कोई भी कानून बन जाता है, कोई भी चीज, अब देखिए कि रात को 11 बजे 12 बजे भी आप खड़े हैं तो अलग अलग जगहों पे वो कॉलिंग सिस्टम वाला लगा दिया था सब। अब वहाँ वो कॉलिंग सिस्टम अब कितना जागरूक है और कितना चल रहा है, वो अभी भी जाएंगे 12 बजे तो पते चल जाएगा। तो हर चीज को डेवलप रखने की जरूरत है। ये नहीं कि नियम कानून बना दिए और उसके बाद पता चला कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद चीजें खत्म हो गई। ये ट्रैकिंग सिस्टम अगर चलता है तो बहुत महिलाएं सेफ महसूस करने लगेंगी। गया में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क, राज्य के 18 शहरों में 57 नए FM चैनल हैं। उसी तरीके से पुनपुन में प्रार्थना सभा के दौरान 8 फीट ऊंची दीवार गिरी, 50 लोग घायल, अफरा तफरी मची है। घायलों में 21 को भेजा गया PMCH, इनमें 14 ही पहुंचे। ये एक दुखद खबर है। PMCH से फरार कैदी गिरफ्तार, GRP के 2 जवान हुए निलंबित। कैसे कैसे लोग फरार हो जाता है भाई, हम समझ रहे हैं। अशरफ अली मुन्ना जी स्वघोषित वंशावली बनाकर देना है, लेकिन यहाँ इतना ना गुमराह करने का सिस्टम चल रहा है कि इससे लोग परेशान। वही हमने आपको बताया, मां के श्राद्ध में पुणे से मोतिहारी जा रहे युवक के साथ लूटपाट हो गया है। 2 स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर लगेगा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम। एक एक चीजों पर नजर होगी कि क्या है नहीं है। बिल्डर से 9.50 करोड़ रुपया हड़पने की कोशिश पर केस दर्ज हुआ है। नहरों और नदियों की उड़ाही से पहले पुल पुलिया की गहराई की जांच होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति सितंबर के अंत तक लागू होगी। ये खबर हो गया, अब अखबार से जुड़ा हुआ था। अब बता देते हैं छोटी मोटी खबरें। देखिए, कल आरोप प्रत्यारोप तो चलवे न करता है बिहार की राजनीति में। श्रवण कुमार ने भी चैलेंज ठोका तेजस्वी यादव को। यहाँ तक कि दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि चलिए मंदिर में कसम खाइए, किसी भी चीज को लेकर आप कसम खा लीजिए चल के कि आपने जो चीजें कही थी वो आज आप पलटे हैं कि नहीं पलटे हैं। 17 महीने की सरकार बनी आपकी, आपने क्या किया नहीं किया वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है, तो इस पर सबको नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक एक चीजों पर नजर रखे हुए हैं। बात बब्बोट की रही तो देखिए, गोविंदपुर मामले में जिस तरह से बब्बोट ने दावा ठोका है कि ये पूरा गांव का एरिया बब्बोट का जमीन है, इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आधिकारिक कागजात मेरे पास नहीं आए हैं, ऐसा कुछ आएगा तो विचार किया जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, एगो पूरा गांव पर आप दावा कैसे ठोक दिए, और सारा कुछ जहां मतलब बब्बोट दावा ठोकेगा बफे बोट का हो जाएगा। मतलब अति का अंत हो जाता है कभी कभी। इसीलिए JPC कमेटी बनी है और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के तहत जो है हर एक चीज उसमें रखी जा रही है। जल्द सुनवाई होने के बाद चीजें क्लियर हो जाएगी और जिसको थरथरी धरे हुए है, परेशानी है, रहे परेशान, उसे क्या हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में संशोधन बहुत जरूरी है, अति आवश्यक। जो सरकार महसूस कर रही है उस हिसाब से
काम चल भी रहा है। तो ये था खबर जो हमने आपको बता दिया। फिलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं, कुछ चीजें आती है जाती है तो पता चलता है। बंगाल की घटना पर लगातार नेताओं का प्रतिक्रिया आ ही रहा है कि भाई बंगाल में क्या स्थिति हो रखी है। ललन सिंह ने कहा है कि वहाँ मतलब लोकतंत्र है ही नहीं, संविधान का मतलब सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। यही सब खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इन दिनों अभी एक्टिव दिख रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रशांत किशोर ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, लोग कुछ जमावड़ा जुटा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया, डर तो है उन नेताओं में जो मानते हैं इस चीज को कि वाकई बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक ऐसे धुरी साबित हो सकते हैं जो सबका बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, मतलब जो समीकरण है उसमें गड़बड़ियां उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि देखिए एक चुनावी रणनीतिकार ही नहीं है, वो एक ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं किसी भी राजनीति में। बिहार की बात नहीं करेंगे, कहीं भी वो चले जाते हैं तो देखिए आपको एक ऐसी अंदरूनी ज्ञान की जरूरत होती है जो आप नब्ज पकड़ कर टटोल लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हाँ यहाँ ये समस्या है। और वो प्रशांत किशोर को बखूबी आता है कि किस समस्या से आप निपटेंगे तो जनता आपका साथ देगी, और उसी में प्रशांत किशोर लगे हुए भी हैं। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। बड़ी पसीना हो गया, बुखार लगा हुआ है, वायरल फीवर चल रहा है, थोड़ा बच बचा के रहिए। डेंगू भी चल रहा है तो थोड़ा बच बचा के रहना है। कल से फिर स्वस्थ वे में कार्यक्रम होगा और प्रॉपर खबर जो है दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।